इवन तो अभी जो है तीसरा पैर हो रहा है और यहाँ पर हम बना रहे हैं चाय। तो बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे दोपहर को ही, लेकिन अभी परात रह गई थी क्योंकि वो चिकनी हो रखी है। उसमें अभी आटा डालकर उसको आटे से साफ़ करूँगी, उसके बाद उसको जो है साबुन से साफ़ करूँगी। इस तरह से ना चिकनाई उतर जाती है बर्तन की, आटा लगाने से बर्तन में। तो बस यहाँ पर चाय बन गई है। अभी मैं इन्हें चाय देकर आई हूँ और फिर कह रहे थे कि अगर पूरी हो तो पूरी भी ले आओ। चाय के साथ में अचार के साथ जब पूरी खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और ठंडी पूरी गर्म करके खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो शाम के टाइम हम चाय के साथ अगर पूरी रखी हो तो खा लेते हैं, जो कि अच्छी लगती है बहुत ही। और इनका फ़ोन जो है आज ख़राब हो गया, तो इन्होंने आज छोटे फ़ोन में सिम डाल करके उसको चलाया है। अपना बड़ा फ़ोन ठीक करा के लाएंगे जब टाइम लगेगा। और अभी फिर परी कह रही थी कि हमें दूध नहीं पीना, हमें तो रस पीना है गन्ने का, तो पापा रस निकाल दो। तो इसलिए भी गन्ने का रस निकाल रहे हैं। टूट गया ऐसा क्यों कर रखा है? अच्छा नीचे गिर गया, ऐसा काम करते करते जब क्या करोगे? तो यहाँ पर अभी रस निकाल दिया है। ये 1-1.5 गिलास रस था जो निकाला है, फिर बाद में थोड़ा सा और निकाला था इन्होंने। जिस दिन ये घर होते हैं उस दिन रस निकल जाता है, लेकिन जिस दिन ये घर नहीं होते ना उस दिन रस नहीं निकल पाता। और परी गन्ने को दूसरी साइड से पकड़कर पीछे को खींच रही है, थोड़ा सा सारा लगा देती है ना, तो उससे वो जो गन्ना है आराम से पीछे खींच जाता है। तो मैं इसको कह रही थी अपना हाथ ना दूर रखो मशीन से, मशीन के अंदर हाथ मत डालो वरना रहने दो, हम नहीं कराते तुमसे काम। तो कह रही कुछ नहीं होगा। मैं बोली बहुत कुछ हो जाता है, हाथ पीछे रखो अपना। भले ही मशीन बंद है और उस पर पट्टा चढ़ रखा है, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है, इसलिए मैंने उसको फिर वहाँ से हटा दिया था। और अभी मैंने धोए हैं कपड़े, आज सुबह नहीं धोए थे, अब धोए थे मैंने कपड़े। अब तो इस टाइम से भी कपड़े रात रात में सूख जाते हैं, जब मुझे टाइम लगता है तब भी कर लेती हूँ ये सब काम। क्योंकि दोपहर को देखिए खाने पीने का काम भी 12-12:30 बजे तक ख़त्म होता है, और उसके बाद में ना ऐसे दिन आ गए हैं कि मन नहीं करता, दोपहर ही हो जाती है काम करने का, ये मन करता है कि लेट जाओ। क्योंकि आजकल सुबह को भी थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं, दिन जल्दी निकल जाता है ना, इसलिए। और अभी यहाँ पर ये टंकी रखी है, इसको मुझे धोना है क्योंकि इसमें शक्कर डालनी है। और 2 डिब्बे रखे हुए हैं, उनको भी धोना है, उनमें छनी हुई शक्कर डालेंगे, जो शक्कर भी छानी थी। और इसमें शक्कर छानने के बाद जो रोड़ी निकलती है, गुड़ रखा है, वो सब डाल कर रख देंगे। अभी मैंने थोड़े से कपड़े धोए हैं, दोनों बच्चों के कपड़े थे वो मैंने धो दिए, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो मशीन लगानी पड़ती है, मशीन के साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। गर्मियों के कपड़े थोड़े ही रहते हैं तो इसलिए हाथ से जल्दी धुल जाते हैं। और कल जो है साबुन ख़त्म हो गई थी तो आज ही साबुन लेकर आए हैं, तो मैंने सारे कपड़े धो दिए। और जो कपड़े कल धोए थे अभी उनकी तह लगानी बाकी रह रही है, अभी हाँ ऐसे पड़े हुए हैं, प्रेस भी करनी है। और सुबह ये कपड़े पहनकर परी गई थी कन्या जीमने के लिए, फिर उसने आते के साथ ही निकाल दिए थे। तो अभी तो इनकी तय बनाकर रख दूँगी, एक दिन और पहन लेगी, फिर इनको मैं धो दूँगी। क्योंकि नए कपड़े हैं, ये 2-1 घंटे के लिए पहने हैं, तो इनको मैं अभी नहीं धोऊँगी। बाकी ये बच्चों की यूनिफॉर्म है, इन पर करूँगी प्रेस। अभी प्रेस करने का काम भी ऐसा है कि टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि हमारा जो रात का खाना है ना थोड़ा जल्दी बनता है, इसलिए इस टाइम प्रेस करने का टफ। लेकिन अभी जो भी है तो तह बनेगी इनकी, या प्रेस होगी। थोड़े से कपड़े बाहर पड़े हैं ये रे। और अभी सोफ़े पर कवर भी लगाऊंगी, सोफ़ों के कवर भी धोए थे कल रात मैंने, तो इनको भी अभी लगाना है सारे सोफ़ों पर। तो फिर चलिए फटाफट काम स्टार्ट कर लेते हैं।
और अब ये थोड़े से कपड़े हैं, बस इनकी तह बना कर रख लेती हूँ। और पैर में इतना दर्द है कि घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब बैठकर उठकर चलती हूँ ना तो एकदम से पैर से चला नहीं जाता, पैर की नस में भी दर्द हो जाता है और घुटने में भी होता है। आजकल मैंने चने भी खाने छोड़ रखे हैं, याद नहीं रहते मेरे। और अखरोट भी ख़त्म हो गए हैं। एक दिन कहा भी था इनसे, ये मार्केट गए लेकिन भूल गए। 2 दिन तक कहा, दोनों दिन बोले कि कल लाऊँगा कल लाऊँगा, और अखरोट भी नहीं आ रहे अभी। और जो है बस ऐसे ही। दवाई मैं कोई नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी दिन दवाई खाई है, 1 डेढ़ महीना, लेकिन कब तक दवाई खाऊंगी, इसलिए मैंने फिर दवाई भी नहीं खाई। जो कैल्शियम की चीज़ें हैं ना, वही सोच रही हूँ वही खाती रहूँ, लेकिन वो भी जो है कभी आ जाती है खा लेती हूँ, कभी टाइम से नहीं खाई जाती, ऐसा ही है। हम सब औरतों के साथ में ना यही समस्या होती है कि अपना ध्यान नहीं रखती। घर का ध्यान रखते हैं, बच्चों का रखते हैं, घर का जो काम है उसमें ध्यान रहता है कि टाइम पे ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन अपने लिए हम समय नहीं निकालते हैं। लेकिन कुछ लेडीज़ हैं जो अपने लिए समय निकाल पाती हैं, वही अच्छी हैं। कम से कम उनका शरीर ठीक रहता है तो घर का काम काज भी अच्छे से कर लेती हैं। और जो हम हैं, हम नहीं ऐसा कर पाते क्योंकि याद ही नहीं रहता, बस ये कर लो वो कर लो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है तब याद आता है कि हम भी ऐसे कर लेते, टाइम से दवाई खा लेते, वो कर लेते। बस यही सब चलता रहता है पूरा दिन। और यहाँ पर अभी ये कर रहे हैं रेलिंग साफ़। कई दिन से कह रहे थे कि तुम रेलिंग साफ़ कर दो, तुमने ही कहा था कि मैं साफ़ किया करूँगी जब रेलिंग लग जाएगी। मैं बोली कहा तो था, लेकिन मेरा टाइम नहीं लगता कि मैं रेलिंग साफ़ करूँ, क्योंकि आधा घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा इन्हें साफ़ करने में, इसलिए अपने आप साफ़ कर दो आज। तो पहले इन्होंने इसको सरफ़ में शैम्पू से साफ़ किया है, गीला कपड़ा करके शैम्पू में, और उसके बाद में फिर वाइट सीमेंट होता है वो इस पर लगाया, तो उससे ना बहुत ही अच्छी चमक आ गई है रेलिंग में। और अभी मेरा किचन का काम रह रहा था, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो अभी मैंने दोपहर को खाना पीना जब बनाया ना, तो मैंने आज गैस स्लैब साफ़ नहीं की थी क्योंकि मैं लेट गई थी, नींद आ गई थी फिर मुझे। और बर्तन वगैरह तो कर दिए थे, ये बाकी ये काम रह रहा था। तो अब जब मैंने चाय बनाई, अब मैंने सोचा चलो गैस को भी अच्छे से आज धो करके साफ़ कर देते हैं और स्लैब को भी साबुन से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और अभी सारी स्लैब साफ़ हो गई है और इसकी जो टाइल्स है किचन की वो मैंने सारी अच्छे से साफ़ कर दी। अब बारी आती है कपों का स्टैंड साफ़ करने की। इसको भी अच्छे से धो देती हूँ, काफ़ी दिन पहले धोया था, तो इसको भी धोकर धूप में रख दूँगी, क्योंकि अगर धोकर इसको धूप में नहीं रखती ना तो जर आने का डर रहता है। वैसे तो इसमें अभी तक ज़्यादा जर नहीं आया है, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का सा जर है। अच्छी स्टील निकली है, करीब 1 साल हो गया होगा इस स्टैंड को आए हुए। तो इसको भी साबुन से अच्छे से धो करके धूप में रखाऊंगी। अभी जीने में धूप है तो इसको वहाँ पर रख दूँगी जहाँ मैंने डिब्बे रख रखे हैं धो करके। डिब्बे मैंने धो दिए हैं और जो टंकी है छोटे वाली वो भी धो दी। सारी चीज़ें सूख गई हैं क्योंकि दोपहर को मैंने 2-3 बार उनको धूप में रखा था अलट पलट करके, तो जितना पानी है सब सूख गया है। फिर मुझे जो है उनमें गुड़ शक्कर भी डाल कर रखना है। वैसे तो भी खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी करना तो ये काम है, तो मैं सोच रही हूँ आज कर दूँ। 2-3 दिन से ऐसे ही रखी हुई है शक्कर, उनमें नहीं डली थी। बाकी जो शक्कर थी वो तो मम्मी ने बड़े वाली टंकी में डाल कर रख दी थी, लेकिन जो छनी हुई गुड़ वगैरह है वो ऐसे ही रखा है।
तो उस गुड़ शक्कर को भी टंकी में डालकर रख दूँगी। और जैसे ही मैंने ये वाला स्टैंड इधर खींचा ना, तो इसमें कप रखे हुए थे नीचे नए वाले, और वो कप एक गिर गया, उसकी टूंटी टूट गई है। ये जो नए कप हैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुए, लेकिन ये 2 जो कप ऐसे ही ख़राब हो गए, 2 की जो टूंटी होती है वो टूट गई। बड़ा दुख होता है जब नए कप ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उसको देख रही थी कि ये चिपक कर ठीक हो जाएगा क्या, तो पता नहीं चिपक के ठीक हो गया या नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैंने उस टूंटी को रख दिया है कप के साथ ही। और जितने डिब्बे हैं नमक मिर्च के, इनको भी अच्छे से कपड़े से पोंछ करके साफ़ करके रख दूँगी। और इसी स्टैंड को मैंने साफ़ कर दिया है। तो आज किचन मैंने पूरा ही क्लीन कर दिया है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम हो गया है। वहाँ पर 2 डिब्बे धोए थे आज, वो रखे हैं, उनमें घालनी है शक्कर, छनी शक्कर जो है ना वो घालूंगी इसमें। और अभी बनानी है शाम का खाना। तो लौकी लेकर आए हैं, एक लौकी बहुत होगी, आलू के रखें पतली सी। बनेगी आज लौकी की सब्जी, आलू डाल करके लौकी की सब्जी बनाऊंगी। मक्खियों ने बहुत तंग कर दिया, गर्मियों में इतनी मक्खी आ रही, सारी स्लेब धोई आज मैंने सर्फ लगा के, साबुन लगा के। और जो है गैस भी सारी अच्छे से धोई थी। उसके बाद भी किचन में मक्खी आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है इतनी। और सारी किचन में लगाया था पोछा अभी शाम के टाइम करीब 4:30 बजे। उसके बाद ही मक्खियाँ पीछा नहीं छोड़ दी। तो फिर चलिए अभी फटाफट जो है सब्ज़ी काट लेते हैं, और फिर जो है रात का खाना बनाना है। सुबह से जो है फ़ोन नहीं उठाया, हाथ में कुछ वीडियो तो मैंने कल से बना रखी है। कल का व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने कल के व्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी फटाफट सब्जी काट लेते हैं। क्या बात? और अभी मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और आटा भी लगा कर रख दिया है। तब तक थोड़ी देर में आटा लगाकर सेट हो जाएगा। तो जितना भी 5-10 मिनट का टाइम है आटा सेट होने में, तब तक मैंने सोचा जो ये गुड़ शक्कर है इसको टंकी में डाल देती हूँ। मैं इसी तरह से काम करती हूँ, अपना एक काम छोड़कर दूसरा कर देती हूँ, तभी निपटते हैं पूरा दिन काम। वरना जो है कुछ ना कुछ छूट ही जाता है अगर एक काम को लेकर बैठ जाए। तो ये कह भी रहे थे कि तू क्या काम कर रही, मेरा तो खाने का टाइम हो गया, लेट होगा तो मैं खाना जो है छोड़कर चला जाऊंगा। मैं बोली लेट नहीं होने का, तब तक आटा मैंने लगा कर रख दिया, वो सेट हो जाएगा। और जब तक मैं जो ये गुड़ का काम है ये निपटा लूँ। तो पहले मैंने इसमें जो छनी हुई शक्कर होती है ना, उसकी रोड़ी बच जाती है, मोटी मोटी डलियाँ, उन्हें रोड़ी बोलते हैं हम। वो हमने इसमें टंकी में डाल दी थी। फिर एक साइड में सारा गुड़ इसी में इकट्ठा कर दिया है। और अभी इसको ढक करके रख दूँगी, ढक्कन लगा करके। और इनसे कह दूँगी उठा कर इसको दूसरी साइड में रख देंगे, क्योंकि इसमें ना एक साइड में कुंदा नहीं है, जिस कुंदे को पकड़ कर टंकी को उठाते हैं। और अभी फिर मेरे याद आया कि अभी जो शक्कर जिस पल्ली में रखी थी ना, उस पल्ली को भी धोना है, क्योंकि ये चिपक रही है, शक्कर की हो रही है। अगर मैंने अब छोड़ दिया इसको, कल तक ऐसे ही पड़ी रहेगी, मक्खी आएंगी इस पर बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने जो है पाइप ले लिया है मम्मी से। मम्मी गाय भैंसों को पानी पिला रही थी, और उन्होंने पानी पिला दिया है। तो बस इसको भी फटाफट धो करके छत पर डालाऊंगी। ऊपर इसका पानी नहीं चढ़ जाएगा और धूप में ये कल सूख जाएगी, क्योंकि धूप तो अब है नहीं, 5:45 बज रहे हैं शाम के। तो इसको मैंने अभी धो दिया सारी पल्ली को, और ये धुल करके अच्छे से जो साफ़ हो गई। और फिर लगानी है अभी टंकी पानी की, क्योंकि दोपहर टंकी लगाई थी, लाइट चली गई तो थोड़ा ही पानी है, इसलिए अभी टंकी भी लगानी है।
माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 7:30, सारा काम फिनिश हो गया और जो है अभी बर्तन साफ़ किए हैं मैंने। और जो ये वाला गेट है ना हमारे किचन का, ये रुकता नहीं है। ये जब भी हम किचन में आते हैं ना, इसको खोलते हैं और छोड़ देते हैं तो एकदम अपने आप ही जो है बंद हो जाता है। तो इसलिए जब मैं काम करती हूँ तो यहाँ पर इस पटड़ी को अड़ा देती हूँ, तब काम करती हूँ। और जो है क्योंकि किचन बंद करके काम करती हूँ ना तो घुटन सी होती है, अजीब सा लगता है मुझे, मतलब बेचैनी रहती है घुटन होते के साथ ही। तो इसलिए फिर मुझे जो है गेट खोलना पड़ता है। और थोड़ा सा भी धुआं जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। रात भी मैंने जो दोपहर चूल्हे की राख निकाली थी ना, उसमें सारे डिस्पोजल के गिलास वगैरह रख दिए थे, तो वो धीरे धीरे सिलगते रहे और रात को बहुत जो है उनकी गंध आने लगी। और हमने उठकर देखा भी कि कहीं कूड़ा तो नहीं जल रहा। तो फिर मम्मी ने कहा कि कूड़ा तो नहीं जल रहा, वहाँ पर आग नहीं है। तो वो धीमे धीमे नीचे नीचे सी लग रही थी उसकी गंध, और वो दोपहर तक होती रही। आज फिर पानी डाला तब जाकर बंद हुई। उससे भी मेरा दम घुट रहा था आज बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों धुआं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता आजकल, और धुआं होते के साथ ही घुटन होने लगती है, दम घुटने लगता है, बेचैनी होने लगती है। तो जो है पता नहीं क्या क्या परेशानी होंगी। और बिल्ली के बच्चे को देखो 2 बार खाना डाल दिया, अभी भी यहीं है, बार बार बोल रहा है। और इसको देखकर हमारी जैमी किट्टी बोलती है कि यहाँ पर क्यों बोल रहा है। चल फुस, वो गया। और बाहर नहीं जाने का, अंदर बैठ जाएगा घर में जाके। वो चला गया अंदर। और बच्चे भी टीवी देख रहे हैं। ये टाइम हमारा टीवी देखने का होता है। और दिन में पढ़ाई कर ली थी उन्होंने, तीसरे पहर जो है बाकी का काम तीसरे पहर कर लेगा स्कूल का। कल से बच्चों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, कल मंडे है तो कल से बच्चों के जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जितना भी मैम ने अभी तक रिवीजन कराया है तो टेस्ट ले रही है, जिससे कि साथ ही साथ रिवीजन होता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी जो है अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक भी 10,000 ही सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी अच्छे नहीं आते वीडियो पर। तो ऐसे तो जो है काम नहीं चलता वीडियो बनाने से, पूरे दिन की मेहनत भी लगती है और व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। तो फ़ायदा क्या है फिर वीडियो बनाने का, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आपसे रोज़ कहती हूँ प्लीज़ गाइस मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जैसे आप बाकी यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं ऐसे मेरी भी वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो फिर चलिए बाकी की बातें करेंगे कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।